नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा गणतंत्र दिवस पर फेसबुक पर डाली गई एक पोस्ट से राजनीतिक गलियारों में विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल मंत्री डॉक्टर यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि गणतंत्र दिवस की परेड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। परेड में न तो देश के फर्जी पिताजी थे, न ही देश के फर्जी चाचा थे, न लोहे की महिला थी, न ही कंप्यूटर के आविष्कारक थे। उच्च शिक्षा मंत्री की इस पोस्ट के बाद बवाल शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने इस बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि एक और जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान महात्मा गांधी के नाम से चला रहे हैं, वहीं उन्हीं की प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ बयान जारी कर रहे हैं। यहाँ कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि उच्च शिक्षा मंत्री से तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए। विरोध स्वरूप क्षीरसागर स्थित शहर कांग्रेस कार्यालय के नीचे उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका गया। यहाँ भाजपा सरकार और उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारे भी लगाए गए। इस मामले में विरोध स्वरूप एक ज्ञापन भी दिया गया। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी और भारत रत्न राजीव जी के खिलाफ जो ट्विटर के माध्यम से जो पोस्ट किया, उसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इस बात का विरोध करते हैं। मोहन यादव जी पूरा विश्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को पूज रहा है और इनके जो पिता हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोदी जी पूरे कहीं भी विश्व में जाते हैं तो उनको कहते हैं गांधी जी के देश से आए। तो आप पहले अपने जो पालक हैं नरेंद्र मोदी जी से समझ लीजिए कि वो किसको मान रहे हैं। एक तरफ आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू 9 साल तक जेल में रहे और संचार क्रांति से आज जो 21वीं सदी जो राजीव जी के नाम से पहचान है, राजीव जी के बारे में आप टिप्पणी कर रहे हैं। शर्मसार किया है उज्जैन को। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी से मांग करते हैं कि ऐसे उच्च शिक्षा मंत्री जी को तत्काल बर्खास्त करें और इनके लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी माफी मांगे। आज क्या किया? आज हमने शहर कांग्रेस और जिला कांग्रेस के नेतृत्व में यह पुतला जलाया, ज्ञापन दिया और आगे भी हमारे चरणबद्ध आंदोलन होंगे कि इस तरह का बयानबाजी राष्ट्रपिता के बारे में। किसका पुतला जलाया? मोहन यादव जी का, हमारे योग कांग्रेस के साथियों के द्वारा। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित भय्यू महाराज सुसाइड केस में 3 साल बाद फैसला आ गया है। इंदौर जिला कोर्ट ने 3 आरोपियों को दोषी मानते हुए 6 साल कैद की सजा सुनाई है। मामले में पुलिस की ओर से विवेचना सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने की थी। सीएसपी पल्लवी शुक्ला वर्तमान में उज्जैन सेंट्रल कोतवाली में पदस्थ हैं। आरोपियों को सजा होने पर पुलिसकर्मियों में जश्न का माहौल है। यहाँ क्षीरसागर क्षेत्र में शुक्रवार को पुलिसकर्मियों ने सीएसपी पल्लवी शुक्ला का स्वागत कर मिठाई बांटी। क्या मामला? तत्कालीन सीएसपी आज़ाद नगर रहते हुए मेरे द्वारा एक भय्यू महाराज बहुचर्चित भय्यू महाराज सुसाइडल केस का इन्वेस्टिगेशन किया गया था, जिसमें 306 सेक्शन के तहत एफआईआर पंजीबद्ध की गई थी। लगातार हमारे द्वारा साक्ष्य एविडेंसेस को कलेक्ट किया गया था, जिसमें किस तरह से आरोपी भय्यू महाराज को ट्रांसपेरेंट पन्नी में रखकर दवाइयाँ खिलाते थे। रायसेन कलेक्टर अरविंद दुबे और जिला पुलिस अधीक्षक विकास शाहवाल के निर्देश पर सहायक आबकारी आयुक्त दीपम रायचुरा के मार्गदर्शन में थाना अब्दुल्लागंज और आबकारी वृत्त अब्दुल्लागंज की संयुक्त टीम ने दिनांक 28 जनवरी 2022 को अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए ग्राम सर्राई और आसपास के क्षेत्रों में अवैध शराब भट्टी को मौके पर नष्ट करते हुए जमीन में गड्ढा बनाकर पन्ने की थैलियों और ड्रम में छुपाकर रखी हुई लगभग 8000 किलोग्राम लहान और 40 लीटर कच्ची मदिरा जब्त कर लहान को मौके पर विधिवत नष्ट किया। उक्त संबंध में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 और 34 के तहत 7 प्रकरण कायम किए गए। इस संयुक्त कार्यवाही में थाना अब्दुल्लागंज से थाना प्रभारी संदीप चौरसिया, उप निरीक्षक रघुवंशी और आबकारी उप निरीक्षक अब्दुल्लागंज संदीप द्विवेदी अपने अपने स्टाफ के साथ उपस्थित रहे। कटनी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला कटनी द्वारा कटनी डिग्री कॉलेज में प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया और मांग रखी गई कि एक अर्चना रोतिया और सरस्वती दहिया यह दोनों छात्राएं कटनी डिग्री कॉलेज की छात्राएं हैं। बीएड 3rd सेमेस्टर कटनी डिग्री कॉलेज से चल रहा है, जो कि ये छात्राएं फीस भरती है जिसकी रिसिप्ट नहीं दी जाती। तत्काल फीस रिसिप्ट दी जाए। कटनी डिग्री कॉलेज में प्रतिदिन नए नियम बनाए जाते हैं, जिसके आधार पर अनाप शनाप फीस बच्चों से ली जाती है, जिससे महाविद्यालय के छात्र काफी प्रताड़ित होते हैं। ये महाविद्यालय में इस कदर की नादिर शाही बंद की जाए। 3 महाविद्यालय की शिकायत जब छात्र करते हैं तो तत्काल उन्हें टीसी देकर भगा दिया जाता है। बच्चों में इतना गुस्सा देखा गया है कि जब परिवार वालों को अवगत कराते हैं तो वो नाराजगी दिखाते हैं। हम बच्चों का जीवन तो अंधकार में है। तत्काल जो बच्चों की टीसी दी गई है उनकी टीसी वापस ली जाए, ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो सके और बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सके और अपने देश को गौरवान्वित करें। विद्यार्थी परिषद ने ये मांग की है कि अर्चना रोतिया और सरस्वती दहिया इन दोनों छात्रों की तत्काल टीसी वापस ली जाए, ताकि इनका भविष्य ना खराब हो सके और आगे की पढ़ाई अच्छे से कर सके। जैसे ही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को सूचना मिलती है कि कटनी डिग्री कॉलेज अपना फर्जीवाड़ा नए नियम के माध्यम से बनाना चालू कर दिया है, वैसे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पहुंचते हैं तो वहां बस 2 छात्राएं मिलती हैं, जो बीएड 3rd सेमेस्टर की छात्राएं अर्चना और सरस्वती दाहिया। तो उनका
विषय ये रहता है कि हमसे अनाप शनाप फीस लिया जा रहा है और जब वो छात्राएं यूनिवर्सिटी शिकायत करने पहुंचती है तो उनको टीसी दी जाती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से प्रदर्शन किया और यह मांग की गई कि जो टीसी अर्चना और सरस्वती दाहिया को दी गई है उसको तत्काल वापस लिया जाए, क्योंकि 20 सेशन से टीसी देना मतलब भविष्य 1 साल का खराब होना। विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक छात्र संगठन होते के नाते छात्रों की समस्या का समाधान करता है। इसके लिए जो नए अनाप शनाप फीस ली जा रही है उसको फीस ना लिया जाए, यह मांग किया गया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा। और वहाँ के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द फीस इनसे जो भी हमने ली थी उनको वापस किया जाएगा और जल्द से जल्द टीसी इनकी ली जाएगी, ताकि ये 20 सेशन में इनका 1 साल का भविष्य ना खराब हो। इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया। सत्यन रजा, जिला संयोजक ABVP कटनी। जबलपुर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक SK मुद्दीन और मोटर्स एसोसिएशन के नसीम बेग, जीशान अंसारी और सदस्य द्वारा गरीब असहाय निर्धन लोगों को कंबल वितरण कर एक सराहनीय कार्य किया गया। SK मुद्दीन ने बताया कि ये एक नेक कार्य है जिसे हम सभी लोगों को रोज करना चाहिए, जिससे गरीबों की दुआ मिलती है। हमारे द्वारा आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सभी सदस्यों के द्वारा यहाँ 20 से 25 लोगों को कंबल वितरण किया गया। इसके बाद मदन महल दरगाह, गौरी घाट और अन्य जगह जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया जाएगा। आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा यहाँ पर जो गरीब हमारी सरकार के बाहर बैठे हैं इन लोगों के लिए कंबल का वितरण किया। मेरा ऐसा मानना है कि आदमी को रोज़ सुबह उठकर कोई ना कोई एक अच्छा काम करना चाहिए। ये तो अभी अपन ने कंबल बांटे, पर रोज़ सुबह उठ के कोई ना कोई अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि जैसे अच्छे काम के लिए आप देखिए, जैसे कि गाय है उसको चारा खिलाना है, कबूतर है उनको दाना, चींटियों को शक्कर। तो कुल मिला के दिन की शुरुआत किसी अच्छे एक नेक काम से होना चाहिए। हालांकि दिन भर ही नेक काम अच्छे होना चाहिए, पर अपन इंसान है और कहीं ना कहीं सच झूठ बोलना पड़ जाता है, पर लेकिन हमारा शुरुआत सुबह की बहुत ही अच्छी होना चाहिए। आप देखेंगे कि अगर आपने ये नेक काम शुरू कर दिया तो आप देखेंगे आपकी परेशानी धीरे धीरे दूर होती जा रही है और कामयाबी और खुशियाँ आपकी आंखें कुंडी खटखटाने लगेंगी। तो इसके माध्यम से मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा। भाजपा की बूथ विस्तारक योजना के तहत कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने एक दिन पूर्व गुरुवार को नगर में रात्रि विश्राम कर दूसरे दिन सर्किट हाउस में नगर की जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं से नगर की ज्वलंत समस्याओं को लेकर चर्चा की, जिसमें अधूरे पड़े नाला निर्माण और नगर में व्याप्त गंदगी और बाईपास और कृषि उपज मंडी को यथावत रखने के लिए मंत्री जी को अवगत कराया गया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बंद पड़ी एक्सरे मशीन और सोनोग्राफी को लेकर कार्यकर्ताओं और जनता में भारी आक्रोश देखा गया, जिसको लेकर मंत्री हरदीप सिंह डंग ने वहाँ पर उपस्थित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान को लेकर निर्देशित किया। वहाँ पर उपस्थित अधिकारियों में अनुविभागीय अधिकारी तहसीलदार RL मुनिया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नासिर अली खान, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मनीष दानगढ़ और भाजपा कार्यकर्ताओं में पूर्व मंडल महामंत्री कृष्णकांत तिवारी, रमेश काला, सतीश खुराना आदि उपस्थित। के माध्यम से बूथ विस्तार की योजनाएं जो लगातार चल रही है 20 से 30 तक, उसी के तहत रात्रि विश्राम करने का यहाँ पर आज मौका मिला। रात्रि विश्राम करी और यहाँ पर जब सुबह से पब्लिक से, यहाँ की जनता से जब मौका मिल रहा है और यहाँ की जो बातें आ रही है, हमारा ये नगर श्यामगढ़ नगर बहुत ही सुंदर, बहुत ही व्यवस्थित और औद्योगिक मतलब उद्योगपति यहाँ पर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ का और अच्छा कैसे विकास हो, सुंदर कैसे शहर बने। खबर बलिया जिले के बासडीह रोड थाना क्षेत्र में दबंग ने बूढ़ी औरत का हाथ पीट कर तोड़ डाला, साथ ही जवान बेटी का धारदार हंसुआ से कान काट कर जख्मी कर दिया। मामला जमीन विवाद को लेकर बताया जा रहा है। घटना बीते दिनों 23 जनवरी की है। पुलिस ने उन सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी का गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे नाराज पीड़िता ने SP से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि दरवाजे पर लाठी डंडों और हथियारों से लैस होकर आए और गंदी गाली गलौज करते हुए मेरा और मेरी मां को लाठी से मारकर हाथ तोड़ दिया। बीच बचाव करने आई मैं और मेरे साथ छेड़खानी करते हुए मेरा कान धारदार हथियार से काट डाला। मेरे साथ ये हुआ है कि वो लोग आके दरवाजे पे गाली दे रहे थे, तब तक मैं वीडियो ऐसे अपना फ़ोन ऑन की, उसके बाद हमको खींच के लेके और बाहर निकाल दिए दरवाजे से बाहर। दरवाजे से बाहर निकालने के बाद वो हमें मारने लगे, बुरी गालियाँ देने लगे और इधर उधर छेड़ने लगे, कपड़ा उपड़ा फाड़ भी दिए थे। उसके बाद मेरी मम्मी गई तो मम्मी को मार के बाँह तोड़ दिए। उसके बाद वो मेरे पटीदार ही है। नाम बताइए। जमीन के लेके विवाद हुआ था। तो क्या हुआ इस दौरान? ये हुआ कि हम लोग के साथ मारपीट किए, गाली गलौज दिए। मेरे घर पे कोई नहीं था, मेरी माँ थी, मैं थी, मेरी बहन थी। उसके बाद मारने लगे, मार और के
और हम लोग को बेहोश कर दिए थे हंसुए से। गुलाब यादव ने मेरे हंसुआ से कान काट दिया। जी, और बास्टी रोड। जी, तो क्या हुआ वहाँ पर थाने पे? वहाँ पे कुछ कार्रवाई हुआ, उसके बाद से कुछ पुलिस लोग गए मेरे दरवाजे पे, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुआ। FIR दर्ज हुआ है? FIR दर्ज हुआ है। ये हम SP साहब के यहाँ ये आए हैं कि 6 दिन बीत गया, हम लोग के साथ कुछ नहीं हुआ, और कल मेरे सामने उसका बेटा जो। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।